गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मानव समाज एक अनुशासित तंत्र है, अनुशासित तंत्र है। व्यक्ति की शक्ति ही समाज की शक्ति है। व्यक्ति की शक्ति ही समाज की शक्ति है। मनुष्य उसकी एक इकाई है। यदि व्यक्ति ही समाज को काटने लग जाए, खाने लग जाए, तो समाज कमजोर हो जाता है और व्यक्ति ही अगर थोड़ा थोड़ा देकर के उसको मजबूत बनाता है तो वो मजबूत हो जाता है। एक व्यक्ति संसार में रह करके अपने जितने लौकिक अधिकार हैं उनका उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि जो समर्थ हैं, जो मजबूत हैं, जो ताकतवर हैं, वो कमजोरों को दबाते हैं। ये भी सृष्टि का एक नियम है। अगर समाज का तंत्र दुनिया में ना हो तो हर कमजोर को ताकतवर व्यक्ति खत्म कर देगा, खा जाएगा। क्या इन दिनों समाज में ऐसा हुआ नहीं है? कितने बाहुबली हुए हैं जो समाज को धोखा दे करके अपनी सत्ता को समाज में बाहुबल के आधार पर चलाते रहे हैं। किसी भवन की यदि एक भाग कमजोर होता है और बाकी सब मजबूत हो तो वो कमजोर के कारण बहुत देर तक टिक नहीं पाता है। बहुत देर तक वो टिक नहीं पाता है। लकड़ी के किसी हिस्से में घुन लग जाए तो वो पूरी लकड़ी के बने हुए सामान को खत्म कर देती है। बुनियाद पर बिल्डिंग टिकी होती है और कोई एक ही रद्दा कमजोर हो तो पूरी बिल्डिंग कमजोर हो जाती है। सेना में सैनिक लड़ाई लड़ते हैं, अगर अपनी अपनी लड़ने लग जाएं तो निश्चित रूप से हारेंगे। पर वो जब एक दूसरे के साथ मिलकर के लड़ाई को लड़ते हैं तो सामने वाले के छक्के छुड़ा देते हैं। आदमी एक अकेला अपना निर्णय लेकर के चले ऐसा नहीं है कि एक आदमी निर्णय नहीं लेता है। अगर वो सत्य के मार्ग पर चलता है तो उसका कारवा बनता ही चला जाता है। परिवार संस्था एक ऐसी संस्था है
जिसमें व्यक्ति को सुरक्षा, उसकी आवश्यकता, सबकी पूर्ति सहज रूप में होती है। परंतु देखते हैं परिवार में भी अगर हर व्यक्ति, हर परिवारी अपनी अपनी इच्छा से गति करने लग जाए तो परिवार रूपी संस्था भी कमजोर पड़ जाती है। मुट्ठी भर सैनिक अगर एकत्र होकर के लड़ते हैं तो वो एक एक मिलकर के 11 हो जाते हैं। परिवार में भी एक एक करके व्यक्ति मिलते हैं, व्यक्ति कह रहा हूं शरीर रूप से, तो वो 11 हो जाते हैं। अगर विचार से मिलते हैं तो वो पूर्ण हो जाते हैं। तो जो शक्ति है वो शारीरिक नहीं, बल्कि उसके विचार की ताकत उसके अंदर काम करती है। समाज तंत्र पर भी यही सब लागू होता है। अहंकार अगर किसी व्यक्ति के अंदर है तो वो उसको उद्धत बना देता है। निश्चित रीटा बिल्कुल ठीक लिख रही है बेटा। इस पर भी मैं एक प्रवचन करूंगा, समझाऊंगा। मैंने मना किया है गुरुजी चरण स्पर्श करना बंद कर दीजिए, नहीं तो तुम अटक के खड़े हो गए गुरुजी चरण स्पर्श पर, ना आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो रीता लिखती जा रही है इससे बढ़ोगे। आगे समझाऊंगा इस बात को भी। सभ्यता की ओर जितने भी कर्तव्य है बनते हैं, उनके साथ वर्जनाएं भी जुड़ी हुई होती हैं। वर्जनाओं के अनुशासन में बंध करके जब कर्तव्य परायणता को जगाया जाता है तो वो कर्तव्य परायणता ही उसको ऊंचा उठाती है। या दूसरे शब्दों में कहूं, व्यक्ति अगर ऊंचा उठता है तो विचार से उठता है। और समाज में, समूह में, परिवार में रह करके देखो, परिवार में रह करके वर्जनाओं से परे अगर व्यक्ति अपने जीवन को जीता है तो एक दूसरे का विचार एक दूसरे को प्रभावित करने वाला होता है। भूल से भी व्यक्ति को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो उसके लिए उचित नहीं है। सारा समूह, सारा समाज जब उसके अंदर विकृति आ जाती है तो विनाश की तरफ चल देता है। और चारों तरफ आज यही दिखाई दे रहा है। कमजोरी ही कमजोरियां दिखाई दे रही हैं। अगर इस कमजोरी को दूर करना है तो व्यक्ति जब समाज में रहता है तो अपनी मान, सम्मान, इज्जत को समझता है। व्यक्ति का बड़ा होना यही है कि समाज में उसकी पकड़ कितनी है, समाज उसको कितना मानता और चाहता है। इसलिए उस पकड़ को हमें मजबूत बनाना पड़ेगा। जहां नागरिक स्तर पर
व्यक्ति अपने आप को उठाना चाहता है ठीक उस तरह से जैसे बीज को मिट्टी में बो दिया जाता है और मिट्टी में से वो अपने लिए उपयोगी तत्वों को ग्रहण करता है और अपना विस्तार करता है। ऐसे ही व्यक्ति भी समाज के साथ जुड़ा रहता है और समाज की शक्ति जब उसके जीवन में प्रवेश करती है तो वो भी उन पौधों की तरह से फलता फूलता बढ़ता हुआ चला जाता है। व्यक्ति चाहे किसी भी स्तर का क्यों ना हुआ हो, उसको वो स्तर समाज ही देता है। नहीं तो बहुत से साधु महात्मा हैं जो तप करते हैं, ईमानदारी से तप करते हैं, तो वो समाज में क्यों आते हैं? जागरूकता के लिए। समाज के बगैर वो भी नहीं रह सकते। अपने कल्याण के लिए एक संत व्यक्ति, साधु व्यक्ति, ऋषि व्यक्ति वो भी समाज का भला करके ही अपने स्तर को बढ़ा सकता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, रसो वही सै। हमारे बढ़ने का वो रस उसी के अंदर छुपा हुआ है। हर व्यक्ति के मन में एक जिम्मेदारी की भावना रहनी चाहिए, ना कि निष्क्रियता की। अगर हम अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं तो समाज का लगाव, समाज का प्रेम हमको चाहिए ही चाहिए। उसी के बल पर हम आगे बढ़ सकते हैं। वो रस हमको चाहिए ही चाहिए। ईश्वर सबके ऊपर मुक्त रूप से, समान रूप से अपने कार्य को करता है। और सामाजिक बंधनों में हमें जकड़ करके रखता है। कोई मुक्त नहीं है, क्योंकि अनुबंधों को हमने स्वीकार नहीं किया। मुक्त वो ही है जिसने आत्मिक अनुबंधों को स्वीकार करके अपने जीवन में सक्रिय कर दिया। अनुशासन की भावना का विकास हमारे अंदर होना चाहिए। सबके ऊपर समान रूप से उसकी ये शक्ति लागू होती है। किसी भी समूह, समाज, तंत्र, व्यवस्था का मूल हर एक के अंदर छुपा हुआ है। अनुशासन की जिम्मेदारी को पालना व्यक्ति की भावना से संबंध रखता है। व्यक्ति अपने नागरिक कर्तव्यों के प्रति कितना वफादार है, उतना ही आप उस क्षेत्र में, आत्मिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में अपने आप को बढ़ाते चले जाएंगे। अगर आप अपने आप को उससे अलग हट करके चला रहे हैं तो आप अपने आप से अपनी सामर्थ्य को खत्म करते हुए चले जा रहे हैं, जो आज स्वार्थ पनपता हुआ चला जा रहा है। अगर आपकी के प्रति
किसी के मन में कोई सम्मान है और आप स्वार्थी होते चले जा रहे हैं, तो वो जो आपके प्रति सम्मान है वो उनके मन में से निकल जाएगा। इसलिए व्यक्ति को हर कीमत पर अपने स्वार्थ को छोड़ करके परमार्थ के लिए अपने जीवन को जीना चाहिए। यही रास्ता हित है। सोचिए जो बोला जा रहा है। अगर अपने आप में हित की बात को, अपने हित की बात को आप सोचना करना चाहते हैं, अपना विस्तार आप करना चाहते हैं, तो परिवार तक सीमित ना रह करके समाज तक सीमित होना पड़ेगा। उदात्त अनगढ़ लोग अपनी अहंता, कुसंस्कारिता, उससे प्रेरित होकर के उच्छृंखलित कार्य करते रहते हैं। उसके परिणाम स्वरूप वो दूसरों की नजरों में गिरते हुए चले जाते हैं। ये उनका पतन है। आज के समय में हीन भावनाएं, स्वार्थ की भावनाएं हर आदमी के मन में पनपती हुई चली जा रही हैं। इसलिए हमें हीन भावनाओं को मजबूत बनाने के लिए, उनके अंदर ताकत पैदा करने के लिए समाज की शक्ति के साथ मुझको जुड़ना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। उसके साथ मुझे जुड़ना ही पड़ेगा। जैसे पौधा धरती के साथ जुड़ करके धरती की शक्ति को आत्मसात करता रहता है, वैसे ही हमें भी समाज के साथ जुड़ करके समाज की शक्ति को आत्मसात करना होगा। ये नियम की बात मैं आपसे कर रहा हूं। और प्रार्थना कर रहा हूं कि अब ध्यान की तरफ चलें। प्रातः काल, पूर्व दिशा, स्वर्णिम सूर्योदय। स्वर्णिम सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता। सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य। सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्मशक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व। उसी की शक्ति को आत्मसात करके हम अपने आप को जागृत कर सकते हैं। सविता सविता उपास्य,
ब्रह्मवर्चस उपास, एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण, समर्पण विसर्जन विलय, साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जीवनी शक्ति, कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का, प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण, मंथन, मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन, मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन, मंथन, मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन, अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण, द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन, आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से
आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण, तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण, सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद, वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण, मूलाधार चक्र जागरण, स्वादिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार,
आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण।
जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण, ओम तमसो मा ज्योतिर्ग, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़ें, मुखमंडल पर फिराएं और यज्ञ की तरफ चलें। सबको सूचना है, आज 10 बजे वाला जो शुरू किया था, आज किसी का 10 बजे का नहीं है। इसलिए अपनी जैसी दैनिक दिनचर्या है उसी को अपना जीना। अभी कल भी मैं एक कार्यकर्ता सीपी सिंह हैं,
उनका अनुष्ठान 1.25 लाख का पूर्ण करा करके आया हूँ। उनको भी दिक्कत है, उनकी अभी आहुतियाँ पूरी नहीं हुई हैं, आज करवाएंगे। दूसरी तरफ मंजू शर्मा, उसके लिए 2 दिन पहले 5 से 5:30 बजे तक जप कराया गया था। वो हॉस्पिटल में है, डेंगू हुआ है, डेंगू। आज उसके लिए यज्ञ करना है, आहुति देनी है। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल दाहिने हाथ से ढक लेंगे। पवित्रता का भाव करते हुए अभिमंत्रित जल को अपने ऊपर छिड़केंगे। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः यः सम्रेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः। आचमनम, दाहिने हाथ पर जल लेकर स्वाहा पर पिएंगे। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा, फिर लेंगे। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, फिर लेंगे। ओम सत्यम यश श्रीरमय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे। बाएं हाथ पर जल लेकर दाहिने हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी स्थान को स्पर्श करेंगे। ओम चिद्रूपिणी महमाई दिव्य तेज समन्वित देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुष्यमेव। न्यास करिए। ओम वांगने आसे यस्तु मुख को। ओम नशोर में प्राणवस्ती नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। लोक कल्याण की भावना से एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ाएं और चरण छुएं। ओम पृथ्वी तया धता लोका देवी त्वं विष्णुना धता त्वं च धार्यमां देवी पवित्रम कुरु चास्मनम। चंदन धारणम, एक दूसरे को तिलक लगाएं। आत्मिक शांति के लिए भावना करें कि मेरी चेतना सदा शीतलता को अनुभव करे। ओम चंदनस्य महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। कलावा, जिन्होंने नहीं बांध रखा हो बांध लें, और जिन्होंने बांध रखा हो मुट्ठी बांध करके पकड़ लें और व्रत लें। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश का पूजन करें। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहीडमानो वरुणैः बौद्ध्यर्षः वंशमाने आयुः प्रमोसीः। ओम मनोरजुतिरजुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनूत्वरिष्टं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दीपक का पूजन करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा। ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। अब
गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षर, माँ गायत्री को तिलक करिए। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोने नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। एक साबुत पुष्प लेकर के पूजन करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल पुष्प पर चढ़ाइए। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े चढ़ाइए। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेप्यामि, चावलक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम आग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि। फूलपत्ती या सुपारी, तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि। दक्षिणाम समर्पयामि। सभी अभाव में सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सहस्रकोटि युगधारणे नमः। रक्षा विधानम, बाएं हाथ पर चावल लेंगे, दाहिने हाथ से उठाकर उन दिशाओं में छोड़ेंगे। सभी देव शक्तियों से प्रार्थना करेंगे परिवार की रक्षा हो। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षे देशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो नीचे हयोधो अनंतश्च रक्षतु अनुक्तम अपि यत स्थानम रक्षत विसोममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिता भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्व। अब पुष्पक्षत हाथ पर ले लीजिए। ऋषि सत्ताओं का आवाहन करेंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि, श्रोत्र कर्म के संप्रदाय का जिनने किया परिवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय, उन गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियम श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तकाय। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर, ये भाव भरा आमंत्रण है, स्वीकार करें। हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर। आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से तप की जो प्रतिमूर्ति बने, गायत्री की प्रतिस्थापना करके जग की पूर्ति बने, उन ऋषि विश्वामित्र को करते हम सब नमन। यहाँ कृपा करें ब्रह्म ऋषि, आपका हो सुकर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं ज्वलदा अग्नि संप्रभम
अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थिता। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब कश्यप ऋषि का आवाहन। हे कश्यप ऋषि, सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया है। प्रार्थना हमारी हम पर भी कुछ कृपा करें ऋषिवर। हम सबकी पूजा अर्चा स्वीकार यहाँ स्वयं आकर करें। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वोदयाकार असि त्वां प्रथयामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर जमदग्नि, जिन्हें बिल्कुल समान हर सुख दुख था और कठोर तप के सुतेज से जो जलायमान मुख था, तपोमूर्ति उस ऋषि का होता आज यहाँ आवाहन है। महायज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलती हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अत्रि ऋषि का आवाहन। हे ऋषि ब्राह्मण श्रेष्ठ, विश्व में जन जन के हितकारी हैं, तपयपूत हैं, सत्य रूप हैं, तेजस्वी व्रतधारी हैं। हे महान ऋषि अत्रि, आपको नमस्कार हम सबका है। आज आप पर भी ऋषिवर कुछ यज्ञ भार हम सबका है। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे तपोरूपाय सत्याय महते ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ अरुंधति का आवाहन। सुख सौभाग्य प्रदायत्री माता, बालक शीश झुकाते हैं। इस पुनीत बेला में हे ऋषि माता, हम तुम्हें बुलाते हैं। हम बोध बालक हैं माता, कर लो पूजा ग्रहण भी। यहाँ यज्ञ मंडल में होवे ममता का अवतरण भी। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्व सौख्य प्रदायिनी। एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्याम ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब अग्नि स्थापना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्ना पृथिवीवरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निं मनाद मन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपपूर्वे देवामासादयादिह। ओम अग्नै नमः अग्निमावाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। 4 समिधाएं। ओम अयंतमात्मा जात वेद से स्तेने देवर्दश्व चेदेवर्द चास्मान प्रजया पशुर्विर्वम वर्चसे अन्नादेन समेधयै स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से ईदाम न माम। दूसरी समिधा। ओम समिधा अग्निम दुवशत धृतै बौध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्नि ईदम न मम। तीसरी। ओम सुसमिधाय सोचिसे घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से ईदम नमम। चौथी। ओम तम त्वा समित भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि ब्रह्मोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से ईदम न माम। जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर बताई गई दिशाओं में थोड़ा थोड़ा जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सविता परसुव परसुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतुः। घृत की 7 आहुतियां अपने देवताओं पितरों का ध्यान करते हुए देंगे।
ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति ही। मैंने अभी बताया, कल हमने गाजियाबाद में सीपी सिंह के यहाँ पर 108 सवा लाख का जप करवाया था। परिजनों की संख्या कम होने के कारण उसकी आहुतियों की पूर्णता आज की जाएगी। आहुति दें। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। अब विशेष आहुति। मंजू, जिसको डेंगू हुआ है, अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। प्लेटलेट्स बहुत कम हैं। आप लोग उसके अच्छे स्वास्थ्य की कामना। गंगा विहार से रीता अच्छी हो गई है और अच्छी होने के लिए उसके लिए भी प्रार्थना। शिव विहार से रणबीर सिंह पिछले 2 हफ्ते से मैं देख रहा हूं
उनके बेटे की बहू का ऑपरेशन हुआ था, वो लिख रहे हैं अभी ठीक नहीं है। भजनपुरा से पांडे जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनके लिए भी। बहपुरा से संजय दुबे के परिवार के लिए, सविता जो शिव विहार से है उसके परिवार की सुख शांति के लिए। इस देव परिवार में जिनको भी किसी तरह की दिक्कत है उनके लिए। आज बिट्टा दुबे का जन्मदिन है नेहरू विहार में। उसके भी जन्मदिन के लिए गंगा विहार से रमेश के परिवार में गुरुदेव की कृपा है, इस समय अच्छी सुख शांति बढ़ रही है और इसी तरह से वो बढ़ती चली जाए, उसके लिए। प्रदीप पांडे मांडा से बुधवार को उनको पुत्र प्राप्ति हुई है, ऑपरेशन से बच्चा हुआ था, अभी बिटिया हॉस्पिटल में है, उसके भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए। जैसा पिछले दिनों से कहता चला आ रहा हूं, समझाता आ रहा हूं, बहुत तेजी से अब देखना अगले वीक में तरह तरह की आपदाएं आप देख पाएंगे। आपदा उनके लिए जो कमजोर होंगे, जो मजबूत होंगे, उनके लिए अच्छे दिन आ रहे हैं। ये विशेष आहुतियां सबके उद्धार के लिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। बाबा राम के घर में भी दिक्कत है, उनकी एक गाय का बच्चा था, उसने शरीर छोड़ दिया बीमारी के कारण। बुराड़ी से पूजा, उसकी तबीयत खराब है। गंगा विहार से ललिता, उसकी तबीयत खराब है। हाँ, लिख भी रही है, उसके पैर में सुन्नपन आ रहा है। बेटा क्या बताऊं, कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, परिवर्तन तो एक दिन में आ सकता है अगर हम सब मिलकर के एक हो जाएं। बार बार कह रहा हूं, तरस खाइए, अपने परिवार पर तरस खाइए, सहयोग करिए। देखिए कितना जोर पड़ता है जब कोई अपने कह रहा मेरे हाथ जा रहे हैं, मेरे पैरों की जान निकल रही है, कितना जोर पड़ता है। और मैंने पिछले दिनों काफी समय पहले बताया था नस और नाड़ियों के बारे में। ये नाड़ियां कमजोर पड़ रही हैं, जिसके कारण सुन्नपन आ रहे हैं, पैरालिसिस की घटनाएं घट रही हैं। अपने परिवार को तो बचाओ, एक हो जाओ। मैंने कहा था रस समाज का रस, जैसे मैंने कहा था हम परिवार का रस तो लें, ये सब हटें। मैं फिर से कह रहा हूं, ये सब कुछ एक दिन में हो सकता है, पर सब हमें सब बात समझ आ जाए और हम एक हो जाएं। अभी मैं नेहरू विहार पहुंच रहा हूं, प्रोग्राम है आज वहां। सब आए,
सुने बात को, समझे, आगे आहुति दें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रा इदं नमः। सुदेश के परिवार की सुख शांति और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रा इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रा इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्या इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्या इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्या इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। अब विशेष आहुतियां, कभी आंख का फ्लू आ रहा है, अब शुरू हो गया है डेंगू, इन सब से सुरक्षा के लिए, कृमिनाश के लिए ओम उद्दाना दिव्य क्रमे हंतु विमोचन हंतु रसंभे ते अंत क्रीम्यो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम न माम। रोग नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्वशरीरम शरणम तिरोगम बहिर्निर्मंत्रयामहे स्वाहा। इदम सूर्या इदम नमः। रक्षा कवच के लिए आहुति। हाँ, प्रिया के परिवार के लिए भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए आहुतियां हैं। ओम अग्नय वैश्वानरः वैश्वैरमा दिव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदं वैश्वानराय इदं न मम। सृष्टिकृत होम है प्रायश्चिताहुति भूल चूक के लिए। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यूनमिहा करम अग्निष्ट सृष्टिकृत द्यात् सर्वं सुहूतं करोतु मे। अग्नि सृष्टिकृते सुहूते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम नमः। पूर्णाहुति ही। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकणावः ईस्मृर्जय गुं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। वसुधाराः। एक चम्मच घी की धार बांध करके छोड़ेंगे। ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्रो द्रुमरुतः स्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनीर सदै गारयन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सबको आरती दें, सब पुष्प लें, एक पर्जन कलश लेकर के शांति पाठ कराएं।
ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। देव दक्षिणा के रूप में और संगठन को मजबूत बनाने के रूप में संकल्प लें। ओम व्रतेन्द्रिक्षामाप्नु ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमानि आयशन्ते हनाकं महिमान छत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि देव दक्षिणां समर्पयामि। बताया गया था आज कलश विसर्जित होंगे क्योंकि आज जप का अनुष्ठान नहीं है, इसलिए थोड़े चावल लेकर के कलश पर छोड़ दें। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीम इष्टकाम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। अब कलश को सूर्य भगवान को अर्घ्य के रूप में जल दे दें। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति गणार्गम दिवाकर। ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। आज का संपन्न रोज जोर दिया जा रहा है संगठन के लिए। संगठित हों और आगे बढ़ें। आज की बात संपन्न।